दोस्तों आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश के ज़िले और उनकी स्थितियों के ऊपर है। मैप पर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो देखिए आप, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िले, पूर्वी ज़िले और पश्चिमी ज़िले, मतलब सबसे उत्तरी ज़िला, सबसे पूर्वी ज़िला, सबसे पश्चिमी ज़िला, सबसे दक्षिणी ज़िला, ये पता होना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि इस तरीके से ये मैप होता है। मैप में आपने देखा होगा कि ये जो सबसे ऊपर होता है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो है मुरैना। सबसे उत्तरी जिला क्या है? मुरैना। उसके बाद में आप देखेंगे सबसे दक्षिणी जिला, तो ये रहा आपका बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी जिला हुआ बुरहानपुर। आप इधर आएंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में आपको सबसे पश्चिमी जिला मिलेगा अलीराजपुर। अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला मिलेगा। उसके बाद आप इधर आएंगे तो इधर आपको मिलेगा सिंगरौली। ये आपको सिंगरौली मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से सबसे दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जिले, ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ से आपको आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें अन्य जो जिले हैं जिनकी सीमाएं मतलब अलग अलग राज्यों के साथ में लग रही है, तो उनको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, ये जो है इस साइड पे अगर आप देखेंगे, उत्तर साइड पे मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व बोल दीजिए क्योंकि ये यहाँ तक आता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यूपी के साथ में सीमा बनाता है। और कितने ज़िले हैं? तो इसमें 13 ज़िले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कितने ज़िलों के साथ में यूपी में सीमा बनती है? तो 13 ज़िले हैं। तो वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये एक मुरैना है, उसके बाद में ये भिंड है, तो एक दो, भिंड और मुरैना ये दो हो गए। उसके बाद में दतिया के साथ में भी सीमा बन रही है, 3 ज़िले ये हो गए। फिर ये हो गया आपका चौथा शिवपुरी है, पाँचवा अशोकनगर है, छठवा देखेंगे तो आप सागर है, फिर सातवां टीकमगढ़ है, फिर ये निवाड़ी है। 8 ये हो गए। यहाँ यहीं पे छतरपुर के साथ में सीमा बन रही है। फिर यहीं पे अगर आप देखो तो ये पन्ना भी है, फिर ये सतना है, फिर ये रीवा है और ये फिर सिंगरौली है। तो ये कितने हो जाते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये इस तरीके से यूपी के साथ में जो 13 जिले हैं जो सीमाएं बना रहे हैं, वो ये हो गए 13 जिले। तो कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो ये यूपी के साथ में हो गए। अब आप इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे, इसके जस्ट नीचे, यूपी के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, या मध्य प्रदेश के अगर आप बोलेंगे तो ये पूर्व में आ जाएगा। तो ये पूर्व में कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे आपको मिलता है छत्तीसगढ़, सीजी। तो ये है सीजी। अब सीजी के साथ में कितने जिलों की सीमाएं लग रही है? तो ये देखिए, ये सिंगरौली की भी लग रही है, सीधी की भी लग रही है, सिंगरौली सीधी, अनूपपुर की भी लग रही है, और अनूपपुर के साथ में आप देखेंगे तो ये ऊपर शहडोल है, इसकी भी लग रही है। उसके बाद में आप डिंडोरी को देख सकते हैं, फिर यहाँ मंडला भी है, फिर यहाँ बालाघाट भी है। इस तरीके से 7 जिलों के साथ में छत्तीसगढ़ की सीमाएं लग रही है। कितने जिले हो गए दोस्तों? 7 जिलों के साथ में छत्तीसगढ़ की सीमाएं लग रही है। तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। अब यहाँ पे एक बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट, या जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है सिंगरौली को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि सिंगरौली की सीमा जो है यूपी से भी लग रही थी, और अभी हमने देखा कि सिंगरौली की सीमा सीजी से भी लगती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है? तो वो जिला आपको मिलेगा इधर सिंगरौली। इसके बाद में अगर आप इसके नीचे, इसके मतलब मध्य प्रदेश के सबसे नीचे आएंगे, तो सबसे नीचे आपको दक्षिण में जिस राज्य का मिलेगा वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मिलेगा। अब महाराष्ट्र की सीमा देखते हैं कि कौन से जिलों के साथ में महाराष्ट्र की सीमा आ रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ आता है बालाघाट, ये है बालाघाट। उसके बाद में आपको ये सिवनी भी मिल जाएगा, फिर आपको छिंदवाड़ा मिलेगा, बैतूल मिलेगा, यहाँ पे आपको बुरहानपुर भी मिल जाएगा, यहाँ खंडवा भी मिल जाएगा, खरगोन भी मिल जाएगा, बड़वानी भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको अलीराजपुर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ में सीमाएं बना रहे हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात फिर वही है, इसमें देखने वाली बात यह है कि बालाघाट एक ऐसा जिला हो जाएगा जो सीजी के साथ में भी सीमा बनाएगा और इधर आपका महाराष्ट्र के साथ में भी सीमा बनाएगा। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे अलीराजपुर,
तो अलीराजपुर महाराष्ट्र के साथ में भी सीमा बना रहा है, और ये इधर अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये गुजरात के साथ में सीमा लगती है, तो ये गुजरात के साथ में भी इसकी सीमा लग रही है। इसी तरीके से हमने यहाँ मुरैना देखा था ऊपर, तो मुरैना को भी देख लेते हैं। मुरैना यूपी के साथ में सीमा बना रहा था, साथ ही इधर राजस्थान के साथ में भी सीमा बनाएगा। तो वो ज़िले जिनकी दो दो स्टेट्स के साथ में सीमाएं लग रही है वो कौन से होगा, एक देखिए। वो ज़िले हो जाएंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक मुरैना ही है, एक ज़िला है मुरैना जिसकी राजस्थान और यूपी दोनों के साथ में सीमाएं लग रही है। उसके बाद में इधर आप आ जाओगे सिंगरौली, तो सिंगरौली की यूपी के साथ में लग रही है और छत्तीसगढ़ के साथ में। फिर इधर आप बालाहाट पे आ जाइए, तो बालाहाट की सीमा लग रही है छत्तीसगढ़ के साथ में और महाराष्ट्र के साथ में भी। तो इस तरीके से बालाहाट भी दो राज्य के साथ में सीमा बनाएगा। फिर आप इधर अलीराजपुर पे आ जाइए, तो अलीराजपुर की भी सीमा महाराष्ट्र के साथ में भी लग रही है और गुजरात के साथ में लगती है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आ जाएंगे झाबुआ पे, तो झाबुआ की जो सीमा है वो दोस्तों वो गुजरात से लगेगी और राजस्थान से भी लगेगी, गुजरात और राजस्थान से भी इसकी सीमा लगेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और राज्य ऐसा है जिसकी सीमा दो राज्यों के सॉरी एक और ज़िला ऐसा है जिसकी सीमा दो राज्यों से मिलती है, तो वो है दोस्तों शिवपुरी। देखिए शिवपुरी इधर से यूपी से टच होता है और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान से टच होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वो ज़िले हो गए जिनकी दो राज्यों के साथ में सीमाएं लग रही थी। इसके बाद में हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ में सबसे कम सीमा साझा करते हैं, तो उसके साथ में केवल दो जिलों की सीमाएं लगती है, अलीराजपुर की और दूसरी झाबुआ की। इसके ऊपर आएंगे आप तो इसके ऊपर आपको मिलेगा राजस्थान। अब राजस्थान में देखिए, राजस्थान के साथ में जो सीमा बनाने वाला वही एक झाबुआ है। इसके बाद में आपको यहाँ रतलाम मिलेगा, इसके बाद में आपको यहाँ पे मंदसौर मिलेगा, फिर ये नीमच मिलेगा। इसके बाद में आप यहाँ आएंगे तो आगर मालवा है, राजगढ़ है, गुना है, शिवपुरी है, श्योपुर है और मुरैना है। तो इस तरीके से राजस्थान के साथ में 10 जिलों की सीमाएं लग रही है। तो इस तरीके से दोस्तों राजस्थान के साथ में कितने जिलों की सीमाएं लग रही है, 10 जिलों की। तो ये हो गए हमारे पूरे स्टेट और उनसे लगने वाले जिलों की सीमाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा यूपी। तो यूपी के साथ में कितने जिलों की सीमाएं लग रही है, वो है 13। इसके बाद में हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा सात जिलों के साथ में सीमाएं लग रही है छत्तीसगढ़ की। इसके बाद में अब आए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हमने देखा 8 जिले हैं जिनके साथ में सीमा साझा होती है। इसके बाद में हम लोग इधर आए गुजरात, तो गुजरात 2 जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद में हम लोग आए राजस्थान, तो राजस्थान के साथ में 10 जिलों की सीमाएं लगती है। ये हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि कौन से ज़िले हैं जो दो स्टेट के साथ में सीमाएं बना रहे हैं। तो एक है मुरैना जो यूपी और राजस्थान दोनों के साथ में सीमा बना रहा है, यूपी के साथ में भी सीमा बन रही है इसकी और राजस्थान के साथ में भी सीमा बन रही है। इसी के बाद में इधर सिंगरौली में देखेंगे तो सिंगरौली भी यूपी के साथ में भी बना रहा है और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ में भी बनाता है। उसके बाद में आप इधर नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको बालाघाट मिलेगा जो महाराष्ट्र के साथ में और छत्तीसगढ़ के साथ में सीमाएं बनाएगा। इसके बाद में आप यहाँ अलीराजपुर पे आ जाइए, तो अलीराजपुर भी महाराष्ट्र के साथ में सीमा बना रहा है और गुजरात के साथ में सीमा बना रहा है। इसी के साथ में आप देखिए कि गुजरात जो है केवल 2 जिलों के साथ में सीमा बनाएगा, वो है अलीराजपुर और झाबुआ। तो गुजरात का मतलब झाबुआ जो एक ऐसा ज़िला हो जाएगा जो राजस्थान से भी सीमा बनाएगा और गुजरात से भी सीमा बनाएगा। इसके अलावा एक और जो ज़िला यहाँ बीच में आप देखिए शिवपुरी है जो राजस्थान से भी बनाता है सीमा और इधर यूपी से भी बनाता है। तो ये इस तरीके से मैप हो गया और मैप में सभी ज़िले हो गए। अब हम लोग देखते हैं मतलब ये मैप। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये देख लिया कि कौन से राज्य